Hello everyone, welcome to our new episode of My Health My Choice. As we all know, मौसम बदल रहा है और ग्रीष्म ऋतु के बाद अब आगमन हो रहा है वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु का समय होता है 15 जुलाई से 15 सितंबर तक का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्षा ऋतु में आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल किस तरह के चेंजेस आपको लेकर आने हैं, जिससे आप वर्षा ऋतु में भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और खुद को बारिश में होने वाले कोल्ड, कफ, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो आयुर्वेद कहता है कि वर्षा में वात दोष का प्रकोप होता है और जितनी भी वातज बीमारियां हैं जैसे कि जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, गाउट, गठिया, इन सब में इनके लक्षणों की वृद्धि हो जाती है और दूसरा जिन्हें दर्द की समस्या होती है उनके दर्द में भी वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि हमें किन बातों का खास ख्याल रखना है और अपनी डाइट में किस तरह के चेंजेस लाने हैं और अपनी दिनचर्या। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार की, किस तरह का हमें डाइट अपना लेना चाहिए। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स में देख लेते हैं। देखिए, वेजिटेबल्स में मैंने हमेशा कहा है कि हरे पत्तेदार सब्जियां हमें लेनी चाहिए, लेकिन वर्षा ऋतु में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि बारिश में इन्फेक्शन का डर ज़्यादा है और उसमें क्योंकि जो पत्ते वाली सब्जी होती है उसमें जर्म्स का, कीटाणु का होना जो है ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आपको ब्रोकली और कैबेज भी अवॉइड करना चाहिए या बहुत कम से कम खाना चाहिए। हमेशा अपनी सब्जियों को नमक के पानी में धुलना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ को आपको लेना चाहिए, तो आपको लौकी, टिंडा, परवल, कुंदरू, बैंगन, करेला, ये सब चीज़ें, बीन्स बहुत अच्छी होती हैं, इनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये वातनाशक भी हैं और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि कच्ची सब्जियां आपको नहीं खानी है, सैलेड आपको नहीं लेना है ये, क्योंकि ये वात का प्रकोप करता है, तो ये आप अभी कुछ टाइम अवॉइड करेंगे। देखिए, वर्षा ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार हमें अम्ल और लवण, ये दो रस यानी कि खट्टा और नमकीन रस का सेवन हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो खट्टी चीज़ें आप ले सकते हो, जैसे आंवले का आप ज़रूर सेवन करें, लेकिन बस आपको हाइजीन, सफाई का ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स की। देखिए, फ्रूट्स में आपको ध्यान रखना है कि हाई वाटर कंटेंट, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आपको नहीं लेना है। जैसे तरबूज, खरबूजा, ये आपको अवॉइड करने हैं। इसकी जगह सेब, केला, प्लम, जामुन, आम आप ले सकते हैं। जितने भी सीजनल हैं वो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं दाल की। तो दाल में आपको ध्यान रखना है कि वर्षा में आपके लिए बहुत अच्छी है मूंग की दाल, पीली, हरी, साबुत, किसी भी तरह की जो मूंग दाल होती है बहुत अच्छी है। अरहर को भी थोड़ी कम मात्रा में लिया जा सकता है, लेकिन छोले, राजमा, उड़द, इन्हें अवॉइड करना है क्योंकि ये वात का प्रकोप करते हैं। अनाज की मैं बात करूं तो अनाज में आपको पुराने गेहूं और चावल का प्रयोग करना है और सबसे अच्छा होता है ओट्स, चौलाई, जौ, ये वर्षा ऋतु में फ़ायदेमंद होते हैं आपकी सेहत के लिए। इसके अलावा आपको ज्वार, बाजरा और मक्का, क्योंकि ये पचने में भारी होते हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। देखिए, वर्षा में हमारी जो अग्नि होती है वो मंद होती है, जिसकी वजह से हमें हल्के भोजन, सुपाच्य, जो जल्दी पच जाते हैं, ऐसे भोजन का चुनाव करना चाहिए। इसीलिए तले भोजन, फ्राइड फूड जितने भी होते हैं या फिर जो देर से पचते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा वर्षा ऋतु में आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्मेंटेड वाले जो फर्मेंटेशन से बनते हैं, जैसे इडली और डोसा, इनको आपको अवॉइड करना है। ग्रीष्म ऋतु, बाकी टाइम पर मैंने आपको बताया था कि आप ले सकते हैं, अच्छे हैं सेहत के लिए, लेकिन वही क्योंकि फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया के पनपने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको अवॉइड करना है वर्षा ऋतु में। स्प्राउट्स भी आपको अवॉइड करने हैं, या फिर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उनको हल्का स्टीम करके लें, हल्का सा पका कर ही लें। इसके अलावा आपको वर्षा ऋतु में जितने स्पाइसेस और हर्ब्स ये लिए जा सकते हैं, ग्रीष्म में मैंने मना किया था, तो वर्षा में ये हमारे फ़ायदे, हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी। इसके अलावा जो नट्स और सीड्स होते हैं ये लिए जा सकते हैं, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। वर्षा ऋतु में आप हफ्ते में 1 दिन का फास्ट ज़रूर करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद विहार की बात करते हैं कि क्या चीज़ आपको अपने दिनचर्या में जिसका ध्यान रखना है। देखिए, बारिश में क्योंकि हर तरफ पानी है, तो आपको पहली चीज़ तो पानी से, गंदे पानी से आपको स्पेशली बच के रहना है। घर आप आते हैं तो गीले कपड़े आपको इमीडिएटली आपको चेंज करने हैं, गुनगुने पानी से स्नान करना है। अगर आपके ऊपर बारिश का पानी आ गया है तो अपने बालों को गीले नहीं रहने देना है। दूसरा चीज़, बारिश में आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी है या फिर हल्की एक्सरसाइज करनी है, जैसे योगा, प्राणायाम, या फिर हल्की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उस तरह की आप करें, बहुत हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करें।
ग्रीष्म में मैंने कहा था कि दिन में आपको सोना है, लेकिन वर्षा में आपको दिन में शयन नहीं करना है, नहीं सोना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वर्षा ऋतु में आपको एसी और कूलर कम से कम यूज़ करने हैं। बारिश में ध्यान रखना है क्योंकि इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे तो आपको ध्यान रखना है एक तो हाइजीन का, बाहर का खाना आप ना खाएं, हमेशा साफ़ खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं जो अभी कुक हुआ है, ज़्यादा लंबे टाइम तक आप उसको नहीं रखें, ना फ्रिज में ना बाहर आप रखें। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, वर्षा ऋतु में दही और छाछ का सेवन किया जा सकता है। ग्रीष्म में मैंने मना करा था क्योंकि दही की जो प्रकृति है वो गर्म होती है, इसलिए इसमें जीरा, काला नमक, हल्का सा छौंक लगाकर आप इसको ले सकते हैं दिन के समय में, कम अमाउंट में, रात में नहीं लें। वर्षा ऋतु में घी का सेवन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि देखिए अग्नि मंद होती है और अग्नि को बढ़ाने का काम करता है घी। तो गाय का घी आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। सी फूड अवॉइड करें कम्प्लीटली, अभी बारिश में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके बाद लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि अपनी इम्यूनिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह जब आप उठें तो खाली पेट तुलसी, गिलोय या फिर आंवला रस, क्योंकि ये सभी जो है आयुर्वेद में रसायन औषधि कही गई हैं जो हमारी सेहत, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, तो इनका आप ज़रूर सेवन करें टाइम टू टाइम। इसके अलावा हर्बल टी ज़रूर पिएं, अदरक वाली चाय या तुलसी वाली चाय, गरम उबला हुआ पानी का ही सेवन करें, या फिर आप जैसे अपने दिन भर की जो पानी पीते हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल लें, इसका सेवन करें। तुलसी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो आपके लिए वर्षा का मौसम बिल्कुल भी कोल्ड फ्लू वाला और इन्फेक्शन वाला नहीं होने वाला है। तो लास्टली बस खुश रहें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। थैंक यू सो मच।